नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री बीएसटीसी एग्ज़ाम 2019 के लिए इम्पोर्टेंट राजस्थान सामान्य ज्ञान के 27 क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो नंबर 56 है। इससे पहले 55 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर ये वाले 55 वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। साथ ही दोस्तों, इसी वीडियो की आपको पीडीएफ फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आपसे निवेदन रहेगा कि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल जीके हेल्प विद जेआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान के प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो दोस्तों, राजस्थान के प्रथम आम चुनाव हुए थे 1952 में, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1952 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय विधानसभा की कुल कितनी सीटें थी? 160 सीटें थी। और जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री उस समय बनते हैं टीकाराम पालीवाल। तो आपको ध्यान रखना है, उस समय जो विधानसभा की सीटें थी वो 160 थी और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर का शासक कौन था? तो दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी जब रणथंभौर पर आक्रमण करता है उस समय रणथंभौर का शासक था हमीरदेव चौहान, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, रणथंभौर का दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाई माधोपुर जिले में। और अलाउद्दीन खिलजी है यह आक्रमण कब करता है? 1301 ईस्वी में। इसी समय दोस्तों राजस्थान का प्रथम शाका यहाँ पर होता है। तो आपको ध्यान रखना है, 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है और रणथंभौर का किला है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना है? ऑप्शन है डागर, बनारस, लखनऊ, जयपुर। तो दोस्तों, नृत्य की कथक शैली यानी कथक एक शास्त्रीय नृत्य है और इसका आदिम घराना है जयपुर। और इस जयपुर घराने में कथक नृत्य के प्रवर्तक कौन थे? भानुजी महाराज। तो आपको ध्यान रखना है, भानुजी महाराज इस जयपुर घराने के प्रवर्तक थे। अगला क्वेश्चन है, कत्रियासर किस संत की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है जाम्बो जी, जसनाथ जी, लालदास जी, संत पीपा जी। तो दोस्तों, कत्रियासर यह एक स्थान है जो कि बीकानेर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर जिले में। और ये संत जसनाथ जी की जन्म स्थली के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत जसनाथ जी का जन्म कत्रियासर गांव बीकानेर में हुआ था। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इनके अनुयायी है ये 36 नियमों का पालन करते हैं। जो 36 नियमों का पालन करते हैं उन्हें जसनाथी कहा जाता है। और जसनाथी लोग है गले में काले रंग का डोरा पहनते हैं। और जसनाथ जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु गोरखनाथ। ये भी ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि जसनाथ जी के गुरु का क्या नाम था? गुरु गोरखनाथ। दोस्तों, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अग्नि नृत्य है ये किस संप्रदाय के अनुयायी करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, जसनाथी संप्रदाय के लोग। और जसनाथी संप्रदाय के लोग जब अग्नि नृत्य में प्रवेश करते हैं यानी कि धधकते हुए अंगारों में, उस समय फतेह फतेह नामक एक नारा बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, फतेह फतेह नामक नारा अग्नि नृत्य में प्रवेश करते समय बोलते हैं। साथ ही दोस्तों, जो जसनाथ जी द्वारा उपदेश दिए गए थे ये किस ग्रंथ में संग्रहित है? आपको ध्यान रखना है, दो ग्रंथ है, एक तो है सिंबुदड़ा और दूसरे का नाम है कोडा। सिंबुदड़ा और कोडा ये दो ग्रंथ है जिसमें जसनाथ जी के उपदेश संग्रहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो लसाड़िया का पठार है दोस्तों राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। साथ ही दोस्तों, आपको वीडियो ध्यान से देखना है और वीडियो के अंत में आपसे एक जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है?
तो दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियाँ ये राजस्थान के हाड़ौती पठार वाले क्षेत्र में स्थित है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियाँ हैं इन स्थानीय भाषा में बाखर कहा जाता है, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? बाखर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है? नटनी का चबूतरा। ऑप्शन आपके सामने, जयसमंद झील, सांबर झील, पिछोला झील, नक्की झील। तो दोस्तों नटनी का चबूतरा है यह पिछोला झील पर स्थित है, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पिछोला झील जिस पर नटनी का चबूतरा निर्मित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है? तो दोस्तों यह नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के बीच सीमा बनाती हुई बहती है। दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से उद्गम होने के पश्चात यह राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले के खंदू गांव से। और प्रवेश करने के पश्चात ये थोड़ी दूर आगे बढ़ने के पश्चात पुनः वापस ये गुजरात में चली जाती है, यानी कि उल्टा वी आकार की आकृति बनाती है। और जब ये उल्टा वी आकार की आकृति बनाती है तो दोस्तों नीचे के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ से एक रेखा गुजरती है जिसका नाम है कर्क रेखा। इस कर्क रेखा को माही नदी है 2 बार काटती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन बताया भी है। तो आपको याद रखना है कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा माही नदी। और कर्क रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 26 किलोमीटर। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर और माही नदी है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नगर राजस्थान का कानपुर कहलाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर कहलाता है कोटा, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। कैसे कानपुर और कैसे कोटा, तो आप इसे याद रख सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन राइट है। 11वां क्वेश्चन है, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो दोस्तों राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और आपको ध्यान रखना है दोस्तों 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस दोनों अलग अलग है, आपको ध्यान रखना है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगला क्वेश्चन है, मालपुरी एवं चोखला किस पशु की नस्ल है? तो दोस्तों मालपुरी एवं चोखला ये भेड़ की नस्ल है, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, भेड़ की नस्ल। दोस्तों भेड़ों से रिलेटिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि भेड़ सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है। भेड़ सर्वाधिक पाई जाती है बाड़मेर में और न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा में। ये ध्यान रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक भेड़ कहाँ पर पाई जाती है, तो आपको याद रखना कि बाड़मेर में पाई जाती है और न्यूनतम भेड़ बांसवाड़ा जिले में पाई जाती है। दोस्तों ये चोखला नस्ल है, इसके उपनाम है छापर भेड़ भी कहते हैं इसे, और इसे शेखावटी भेड़ भी कहा जाता है क्योंकि शेखावटी क्षेत्र में अधिकता से पाई जाती है, इसी कारण इसे शेखावटी भेड़ भी कहते हैं। लेकिन बहुत बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की मेरिनो किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भारत की मेरिनो। तो चोखला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है क्योंकि सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ ऊन देती है ये, इसी कारण चोखला भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा में किस वस्तु का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाता है? तो दोस्तों पचपदरा झील है, ये किस जिले में स्थित है? बाड़मेर जिले में। और यहाँ पर जिस वस्तु का निर्माण सर्वाधिक होता है उसका नाम है नमक। नमक दोस्तों पचपदरा से जो नमक प्राप्त होता है वो सर्वोत्तम क्वालिटी का होता है। यहाँ के नमक में 98% NaCl पाया जाता है। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। 98% सोडियम क्लोराइड पाए जाने के कारण यहाँ का जो नमक है वो सर्वोच्च क्वालिटी का है।
तो आपको ध्यान रखना है एक पचपदरा झील कहाँ पर स्थित है, बाड़मेर में, और यहाँ पर नमक का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, और यहाँ का नमक है इसमें 98% NaCl पाया जाता है, जिसके कारण उच्च क्वालिटी का नमक यहाँ पर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 ईस्वी में, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है कि मेयो कॉलेज अजमेर में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अचलदास खिंचीर वचनिका से कहाँ का इतिहास मुख्य रूप से ज्ञात होता है? ऑप्शन आपके सामने है, जैसलमेर, जालौर, अजमेर, गागरोन। तो दोस्तों अचलदास खिंचीर वचनिका से गागरोन का इतिहास है वो मालूम है होता है, यानी कि इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि अचलदास खिंचीर वचनिका के रचयिता कौन है? ये क्वेश्चन का जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है कि अचलदास खिंचीर वचनिका के रचयिता कौन है, क्योंकि जो राजस्थान साहित्य से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैंने पूर्व के वीडियो में करवा दिए गए, तो आपको ये बताना है, क्योंकि पीछे के वीडियो में आपको राजस्थान साहित्य से संबंधित सभी क्वेश्चन करवाए गए और ये बताया भी गया है, तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगला क्वेश्चन है, पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है? तो दोस्तों पशुओं द्वारा चरने के पश्चात छोड़ा हुआ चारे का अवशिष्ट भाग कहलाता है उगाड़ो, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या कहलाता है? उगाड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नृशंस हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा नींबूचना हत्याकांड, यानी कि सी ऑप्शन राइट है। नींबूचना हत्याकांड जिसे महात्मा गांधी जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, खलकानी माता का मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन है लुणियावास में, बिलाड़ा में, ओसिया में, मंगलियावास में। तो दोस्तों खलकानी माता का मेला लगता है लुणियावास में, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। कहाँ पर लगता है? लुणियावास में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। किस मानसून से? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राजस्थान में दो तरह के मानसून प्रवेश करते हैं, एक तो अरब सागरीय मानसून और दूसरा बंगाल की खाड़ी का मानसून। तो जो सर्वाधिक वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपको प्री BSTC एग्ज़ाम से रिलेटिव रीजनिंग और जीके हिंदी से संबंधित वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? होली का त्यौहार दोस्तों मनाया जाता है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब मनाया जाता है? फाल्गुन पूर्णिमा को, यानी कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है? तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यानी कि इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण है वो चित्रांग मौर्य ने करवाया था, और आपको ध्यान रखना है ये राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट यानी कि ऐसा दुर्ग जहाँ पर लोग निवास करते थे, और सबसे बड़ा चित्तौड़गढ़ है, और दूसरे स्थान पर है जैसलमेर किला, जिसे सोनारगढ़ किला भी कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ और सेकंड नंबर पर है जैसलमेर का किला। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर एल टेसीटोरी संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान रंगमंच से, राजस्थानी साहित्य से, राजस्थानी संगीत से, राजस्थानी हस्तकला से। तो दोस्तों डॉक्टर एल टेसीटोरी राजस्थानी साहित्य से संबंधित है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इनका जो क्रम भूमि रही थी वो रहा था जोधपुर और बीकानेर जिलों का जो क्षेत्र है, यह डॉक्टर एल टेसीटोरी की क्रम भूमि रहती है। इनके द्वारा दो प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे। ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों इन दो ग्रंथों से, तो आपको याद रखना है राजस्थान चारण साहित्य पर ऐतिहासिक सर्वे, इस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो आपको याद रखना है डॉक्टर एल टेसीटोरी।
और पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण, इसकी ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये डॉक्टर एल टेसीटोरी। तो ये दोनों ग्रंथ आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद का अध्यक्ष शिक्षा मंत्री होता है। कौन होता है? शिक्षा मंत्री, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्तमान में शिक्षा मंत्री कौन है? गोविंद डोटासरा। ये ध्यान रखना है दोस्तों, वर्तमान में यानी प्रेजेंट टाइम में जो शिक्षा मंत्री है वो है गोविंद डोटासरा। क्योंकि करंट जीके से भी आपके प्री बीएसटीसी एग्जाम में 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे डाइट कहते हैं, का सुझाव किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में डाइट का सुझाव दिया गया है। दोस्तों डाइट इंग्लिश में इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये प्रत्येक जिले में एक होती है। आप दोस्तों प्री बीएसटीसी या डीएलएड का एग्ज़ाम जो पास करोगे, इसके पश्चात इसी डाइट के माध्यम से भी आपके जो एग्ज़ाम होंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के, इसी के माध्यम से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी छावनी थी? ऑप्शन है 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कुल 6 छावनियां थी, यानी कि इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 छावनी कौन कौन सी थी दोस्तों? एरिनपुरा, नीमच, नसीराबाद, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, ये 6 छावनियां थी। अगला क्वेश्चन है, बटनेर का किला किस जिले में स्थित है? बटनेर का किला है दोस्तों वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर। तो दोस्तों बटनेर का किला ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। और किस नदी पर है? किस नदी मुहाने पर स्थित है? तो आपको याद रखना है घग्गर नदी के मुहाने पर स्थित है। जिला हनुमानगढ़ हो गया। इसका निर्माण है वो भाटी राजा भूपत ने 3री शताब्दी में करवाया था। कब करवाया था? 3री शताब्दी में बटनेर किले का निर्माण भाटी राजा भूपत ने करवाया था। और यह दानवन श्रेणी का दुर्ग है। दानवन श्रेणी मतलब मरुस्थलीय भाग में स्थित जो दुर्ग होता है उसे दानवन श्रेणी का दुर्ग कहा जाता है। दोस्तों 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो तैमूरलंग अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में कहते हैं कि इतना मजबूत एवं सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। तो ये कथन भी आपको ध्यान रखना है कि तैमूरलंग किस दुर्ग के बारे में यह कहता है कि इतना मजबूत एवं सुरक्षित दुर्ग पूरे हिंदुस्तान में मैंने कहीं नहीं देखा। तो आपको याद रखना है बटनेर दुर्ग के बारे में। दोस्तों इसी बटनेर दुर्ग का अन्य नाम है हनुमानगढ़। अब ये हनुमानगढ़ क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों बीकानेर के राजा थे महाराजा सूरत सिंह। महाराजा सूरत सिंह इस दुर्ग को मंगलवार के दिन विजित करते हैं, यानी कि जीतते हैं। तो मंगलवार जो दिन है यह हनुमान जी के लिए विशेष होता है, इसी कारण इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा? हनुमानगढ़। तो दोस्तों ये थे 27 क्वेश्चन। अब जो पीछे के वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्या किस दुर्ग के बारे में प्रचलित है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए? ऑप्शन थे रणथंभौर, जैसलमेर, जालौर, आमेर। तो दोस्तों ये प्रचलित है जैसलमेर के लिए, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट है। जैसलमेर जिसे सुनारगढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों इसका निर्माण है वो 1155 ईस्वी में रावल जैसल बाटी ने करवाया था। किसने करवाया था? जैसल बाटी ने। तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पहुँचने के लिए पत्थर के पैर होने चाहिए, क्योंकि ये मरुस्थल के बीच में स्थित है, दानवन श्रेणी का दुर्ग है, इसी कारण इसके बारे में ऐसा कहा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चन के बारे में, जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, जैसलमेर राज्य का गुंडाराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन आपके सामने, डॉक्टर सुधींदर, डॉक्टर सीताराम लालस, सागरमल गोपा, समर्थ दास।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए शेयर। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।